हाय एवरीवन। उम्मीद करते हैं आपका संडे अच्छा बीत रहा हो। आज का हमारा प्रॉब्लम है 131 पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी आपका वही है जो लास्ट 2-3 दिन से आ रहा है हमारा कि परम्यूटेशंस वगैरह निकालना है। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि आपके पास कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो इसको आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है, ठीक है, कि हर एक जो छोटा छोटा सब स्ट्रिंग बन रहा है ना वो भी आपका एक पैलिंड्रोम हो। पैलिंड्रोम क्या होता है कि ऐसा कोई स्ट्रिंग जो कि आगे और पीछे सेम हो, मतलब कि ए। अब इसको आप आगे से रीड करो, आप ए इसको आगे से रीड करो या पीछे से रीड करो, सेम आंसर आने वाला है। बट बी को अगर आप इधर से रीड करोगे तो ए बी है, लेकिन इधर से रिटर्न करोगे तो बी ए होगा ना। तो इसलिए ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है सो सच दैट कि छोटा छोटा जो सबस्ट्रिंग्स बन रहा है वो भी आपका पैलिंड्रोम है। जैसे क्या बन सकता है, ए बन गया, एक एक आपको स्प्लिट किए बी बन गया, एक एक और ए बी बन गया, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, ए तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं और बी स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो मतलब आपका बन गया, दो वेज है। तो यही आपको हर तरीके से जितना भी सबस्ट्रिंग्स का वो जो लिस्ट बन रहा है वो आपको रिटर्न करना है, ठीक है। प्रॉब्लम सिंपल सा है। तो इसका अप्रोच क्या लेंगे हम लोग, ठीक है। अप्रोच क्या लेंगे, कोई एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ए है और एक आपके पास बी है। तो हम लोग लेफ़्ट साइड से आइट्रेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। और उस स्ट्रिंग को ऐसे अपने खुद से बांटने का कोशिश करेंगे। एक पार्ट हम लोग जैसे कि इतना लेंगे, लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट। लेफ़्ट पार्ट को हमेशा हम लोग मेक श्योर करेंगे कि वो ऑलरेडी एक सब स्ट्रिंग हो, चेक कर लेंगे एक फंक्शन से। और राइट में फंक्शन कॉल करेंगे कि कितना उससे और कितना सब स्ट्रिंग्स बन सकता है, पॉसिबल है। मान लीजिए कि हम लोग 0 से शुरू करते हैं, यहाँ से 0 1 2 3, ठीक है। ए ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ए को यूज़ करके हम लोग, ठीक है, एक बना लेंगे। ये एक चेक कर लेते हैं, हाँ क्या ये है एक पैलिंड्रोम है, राइट। ये सब स्ट्रिंग जो एक पैलिंड्रोम है। उसके बाद फंक्शन कॉल कर देंगे इसके ऊपर ए बी पे, ठीक है। ए बी पे फंक्शन कॉल हुआ, ए बी पे फिर से चेक करेगा इस ए के लिए, हाँ क्या ये है, ठीक है ये है। तो इसके लिए दोबारा फंक्शन कॉल होगा ए बी पे, ए है, ठीक है, हाँ ए है, ठीक है। फिर बी के लिए कॉल होगा, हाँ बी भी है। तो जब रिटर्न करेगा इसको 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 क्या रिटर्न कर देगा, इसको रिटर्न करेगा कि हाँ ए भी है और बी भी है। फिर इसको क्या रिटर्न करेगा, ए है आपका, ठीक है, और ए बी है, ठीक है। जब इसके पास रिटर्न आएगा ये, तो ये किस तरीके से आ जाएगा इस ए के लिए कि आपको क्या रिटर्न करके आएगा, ये सॉरी यहाँ पे ये था ए और बी। तो हमारा एक आंसर आ गया कि ए है आपका, ये ए है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब जब हम लोग इसको लिए थे तो इसको चेक करते हैं, हाँ क्या ये जो है ये एक आपका है पैलिंड्रोम, राइट। तो इसके लिए कॉल करते हैं, एक तो अपने यहीं रह जाएगा, बी के लिए कॉल होगा ना। तो बी भी था, तो क्या रिटर्न कर दिया इसको बी, ठीक है। और ये क्या इसको रिटर्न करेगा ए और बी, ठीक है, कुछ ऐसे। तो एक पॉसिबल वे हमारा आ गया कि आपका ए और बी, ठीक है। फिर क्या चेक करेगा, ए और बी को चेक करेगा, ये पैलिंड्रोम है नहीं, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, फिर यहाँ पे आ गए वापस। इस ए के जगह पे ये पहला ए जो था हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है। ए को चेक करेंगे, ठीक है। और बच्चा हमारा फिर फंक्शन कॉल किसको होगा, ए बी को कॉल होगा। ये पैलिंड्रोम है या नहीं, सॉरी पहले ए के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर से ए तो है पैलिंड्रोम है, ठीक है, और बी भी पैलिंड्रोम है। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो गया, ए बी, ठीक है। फिर इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये पहला ए हो गया, ठीक है। फिर ये ए आया और फिर ये आपका आ गया बी, ठीक है ना। चलिए अच्छा है। अब फिर क्या करेंगे, इन तीनों के लिए ऐड करेंगे। फंक्शन कॉल क्या आएगा, ए हो गया और फिर ये कॉल करेगा बी को, बी खुद में अकेला है तो पैलिंड्रोम ही है, तो ये रिटर्न कर देगा। तो एक पॉसिबल वे हो गया आपका ये। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोच एक बार जान लेते हैं क्या होगा। अप्रोच क्या लेंगे कि हमेशा एग्जांपल से आपको समझ में आ चुका है ना कि आइट्रेट लेफ़्ट टू आर, ठीक है, लेफ़्ट टू आर आइट्रेट करेंगे। फिर क्या करो, चेक इफ़ करंट वाला जो सबस्ट्रिंग है, मेरा सबस्ट्रिंग है इज़ मतलब पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम है। तो चेक फॉर राइट पार्ट्स, ठीक है, थ्रू फंक्शन कॉल, ठीक है। हम लोग जब देख ले रहे थे कि ये पैलिंड्रोम है, मतलब यहाँ पैलिंड्रोम था तो राइट में कॉल कर रहे थे फंक्शन कॉल, उससे जो भी पॉसिबल वेज आ रहा था उसको आंसर में हम लोग ऐड कर लेते, ठीक है। आंसर ऐड कर लेंगे, ठीक है। आइट्रेट कर रहे थे, ये लास्ट में फाइनली ऐड कब करेंगे, ऐड टू फाइनल रिजल्ट या फाइनल आंसर व्हेन यू रीच द लास्ट,
ठीक है, बहुत अच्छे, समझ में आ गया। इधर से हम लोग आइट्रेट करते जा रहे हैं, लास्ट तक ही आइट्रेट कर रहे हैं ना, और लास्ट में आंसर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक बार कोड पे चल के हम लोग देख लेते हैं कि कोड कैसा होगा। ठीक है, आपका जो ये है, ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, राइट। क्यों वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है? क्योंकि ये खुद में एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक आंसर खुद में छोटा छोटा स्ट्रिंग है, और इसका लिस्ट जो है ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है ये, और इनका जो लिस्ट है ये क्या हो गया, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसलिए चलिए वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करना है, तो एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो इसको फाइनल रिजल्ट को स्टोर करे। ठीक है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हो गया वो खुद में, इसका आंसर नाम दे देते हैं आंसर, और एक टेम्परेरी आंसर जो हो रहा था ना मेरा रास्ते में, उसको बनाने के लिए स्टोर कर लेते हैं वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं क्या, चलिए टेम्प दे दे रहे हैं, बहुत अच्छे। अब एक अपना फंक्शनल कॉल करते हैं फन, उसमें ये सब पास कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पास करेंगे, एस पास कर लेते हैं, आंसर को पास कर ले रहे हैं, ये टेम्परेरी वेक्टर जो आपको उसको पास कर लेते हैं, और एक ज़ीरो क्या है कि हम लोग का करंट एलिमेंट क्या है उस स्ट्रिंग में जिसको हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। और इसको क्या करेंगे कि फिर फंक्शन कॉल के बाद जो आ रहा होगा ना आंसर, जो भी कैलकुलेट हुआ होगा इस आंसर में, तो उसको हम लोग रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, चलिए मेन फंक्शन का कॉल यहीं तक था। एक बार क्या करते हैं कि हम लोग वो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए जो फंक्शन है ना, उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं कि एक बूल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक बूल बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं इस पैलिंड्रोम। ठीक है, इसमें वो स्ट्रिंग जो था मेरा वो पास करवा लेते हैं, और पास करवा लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा SP, और एंडिंग पोजीशन जहाँ तक आप चेक करना चाहते हैं। आई होप कि पैलिंड्रोम चेक करने का कंडीशन आपको पता होगा कि S जिसको पॉइंट कर रहा है और EP जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन जिसको पॉइंट कर रहा है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो वो एक पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो एक लूप चला लेते हैं, SP जो है हमेशा छोटा हो जब तक कि EP के। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो इफ़ SP पे जो वैल्यू पॉइंट हो रहा है मतलब स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग का जो वैल्यू है अगर इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंट हो गया किसके, EP के, तो मतलब ये वैल्यू सेम नहीं है, तो पैलिंड्रोम ये स्ट्रिंग जो है वो नहीं हो सकता है। तो इस केस में क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, नहीं तो क्या करो, SP को आगे बढ़ा लो और EP को घटा लो। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो और एक आपका ये इफ़ का कंडीशन तो नहीं देना था, इसके लिए बंद हो गया। ठीक है, फॉल्स कर लिए, माइनस कर लिए। और अगर लास्ट तक जो है ये स्ट्रिंग काम कर जाता है, मतलब कि स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम है, तो इस केस में इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करवा देते हैं ट्रू। ठीक है, ये पैलिंड्रोम चेक करने का कंडीशन है आपका, फॉल्स है। ठीक है, डिफरेंट में SP प्लस प्लस EP माइनस माइनस लास्ट में ट्रू रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब मेन फंक्शन जो है हमारा उसके ऊपर आते हैं जल्दी से, और जल्दी से इसको लिख लेते हैं। हमारा जो फंक्शन था फन, ये देखिए कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ना, तो वॉइड रखते हैं इसको। ठीक है, फंक्शन का नाम है फन, स्ट्रिंग पास करवा लेते हैं, एक एम्परसेंट डाल देते हैं, रेफरेंस से पास होगा। एक बना लेते हैं आपका वेक्टर ऑफ क्या है, स्ट्रिंग है ना, इंट नहीं है। ठीक है, आंसर एम्परसेंट डालिएगा वरना सेव ही नहीं होगा आपका। ठीक है, फिर वेक्टर, ये है आपका स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, और ये क्या स्टोर करने वाला है आपका, टेम्प का वैल्यू ना, टेम्प हो गया। और एक इंट P बना लेते हैं जो कि स्टोर करेगा कि करंट एलिमेंट जिसको हम लोग पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वर्स्ट केस में क्या होगा, बेस्ट केस क्या होगा हमारा यहाँ पे, इफ़ P जो है मेरा लास्ट वैल्यू को पास कर चुका है, मतलब अब स्ट्रिंग में और कोई वैल्यू नहीं है जिसको चेक किया जाए, तो जो भी मेरा आंसर है टेम्प में करेंटली, उसको क्या करो कि आंसर में डाल दो, आंसर डॉट पुश बैक कर दो। तुम किसको पुश बैक करोगे, टेम्प को, राइट। टेम्प में जो भी आंसर था भाई वो फाइनल आंसर में तुमको डाल दो, और यहाँ से तुम कर जाओ रिटर्न। ठीक है ना, अब ठीक है, अब अगर लास्ट वैल्यू नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर I इक्वल टू किससे शुरू करेंगे, P। ये क्या कर रहा है देख लो कि हम लोग यहाँ पे हैं।
ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैं और एक एक वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 पे हैं तो एक एक को धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के चेक करेंगे। मान लो कि 0 से 0 शुरू किया तो राइट साइड में ये आ गया, फिर यहाँ से यहाँ लेफ्ट में रखते हैं तो राइट में फंक्शन कॉल इसको होगा। तो वही है, पी क्या है, पी है तुम्हारा स्टार्टिंग पोजीशन, आई जो है यहाँ से आइटरेट करेगा यहाँ 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 यहाँ, तो वो है। ठीक है, तो आई जो है तुम्हारा आइटरेट करेगा, आई कहाँ तक जा सकता है, एस डॉट लेंथ से कम होना चाहिए आई। ठीक है, और आई जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब पैलिंड्रोम चेक कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग मेरा बन रहा है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। इज़ पैलिंड्रोम, क्या ये पैलिंड्रोम है, कौन सा स्ट्रिंग, तो एस डॉट सब एस टी आर। आई होप सब एस टी आर का काम पता हो तुम्हें, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, पी से शुरू होगा और ये स्टार्टिंग पोजीशन है कि सब स्ट्रिंग कहाँ से चेक करना है, पी से, और कितना लेंथ तक चेक करना है। लेंथ क्या होगा इन दोनों के बीच में, आई और पी में, तो आई माइनस पी, ठीक है, +1। तो ये जो सब स्ट्रिंग है पी और पी से शुरू करते हुए आई माइनस पी +1 लेंथ का, इसको चेक करेगा कि क्या ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, अगर पैलिंड्रोम है ये वैल्यू तो ऐसा करो भाई कि मेरा जो अभी टेम्प में इसको ऐड कर लो। ठीक है, इसको क्या करो तुम, इसको ऐड कर लो बहुत अच्छे से, इसको ऐड कर लो। ठीक है, एस डॉट सब एस टी आर, ठीक है, पी आई माइनस पी +1 को ऐड कर लो। ठीक है, क्योंकि ये मेरे फाइनल वैल्यू में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलो बहुत अच्छे, ये ऐड करेंगे। अच्छा, इस पैलिंड्रोम में एक चीज़ तुम लोग देखो कि पैरामीटर्स हम लोग गलती से गलत पैरामीटर्स दे दिए। हम लोग इस पैलिंड्रोम में क्या पास कर दे रहे हैं, एक तो एस पास कर रहे हैं, राइट। इस पैलिंड्रोम में क्या पास कर रहे थे, एक स्ट्रिंग पास करते, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन ना, पैरामीटर्स गलती से हम लोग गलत दे दिए हैं। स्टार्टिंग पोजीशन के लिए तो पी सही है, ठीक है, एस के बाद हम लोग पी पास करेंगे और एक आई पास कर लेंगे, बस इतना ही करना है। इसको चेक कर लेना, पैलिंड्रोम चेक कर रहे हैं तो किसके किसके बीच में कर रहे हैं, पी से शुरू होते हुए आई तक के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए चेक कर लिए। अगर एस से पी से आई तक में जो है पैलिंड्रोम है तो हम लोग उसको टेम्प में ऐड कर लेते हैं, और फिर राइट वाला पार्ट जो था, मतलब आई के आगे वाला पार्ट के लिए हम लोग फंक्शन कॉल कर लेते हैं, फ़न को ही। ठीक है, फ़न को कॉल कर ले रहे हैं। फ़न को कॉल करेंगे, उसमें क्या क्या भेजेंगे, एस भेजेंगे, आंसर भेजेंगे, टेम्प भेजेंगे हम लोग। ठीक है, और i+1 भेज देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। ये हो गया फंक्शन कॉल, मतलब कि जब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे तो इसके बाद वाले को कॉल करके चेक कर रहे थे ना, ये जो कॉल्स हो रहे थे आपके राइट वैल्यूज़ के लिए, तो बस वही चेक कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या चेक करना है, ये हो गया आपका। अब एक काम करो कि टेम्प में जो वैल्यू गया था ना उसको क्या करो, पॉप बैक कर लो। ठीक है, पॉप बैक क्यों करना है वो बता देते हैं आपको हम। क्या आपने फिगर आउट किया था ये, ठीक है, अगर नहीं किया तो हम बता दे रहे हैं। तो ये जो वैल्यू हम लोग डाले थे ये इस सब स्ट्रिंग के लिए था, राइट। तो नेक्स्ट बार जो होगा मेरा, अभी i+1 हो जाएगा, तो ये रिपीटेटिव होते रह जाएगा ना। मान लीजिए कि लास्ट टाइम हम ए ऐड किए थे, फिर बी ऐड हुआ, तो ये सी ऐड हुआ, जबकि एक्चुअली में ये डिलीट हो जाना चाहिए था यूज़ होने के बाद, ताकि ए की जगह हम लोग ए बी ऐड कर सकें। उस टाइम में क्या होगा, ए ऐड होगा, फिर ए बी भी ऐड हो जाएगा, तो ए बी बन जाएगा, तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जो भी अभी वैल्यू ऐड हुआ था तो हम लोग रिमूव कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम में एक नया वैल्यू एक नए आई के साथ में ऐड हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए ठीक है, आई का काम हो गया, फंक्शन कॉल हुआ, ये टेम्प पे पुश किए थे, पॉप कर लिए। ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए हो गया। और ये फ़न का काम आई गेस मेरा हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। बेस केस कवर्ड है, ठीक है, और ये हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं हमेशा, ith पोजीशन पे कर रहे हैं। एक मेरा स्ट्रिंग बन रहा है एस आई टू पी, और दूसरा वाला स्ट्रिंग बन रहा है क्या, एस p+1 से लेके n तक, जो भी आपका n जो है लेंथ है, तो उसके लिए हम लोग चेक कर ले रहे हैं। फिर हम लोग आंसर को कॉल कर ले रहे हैं, फिर जो आंसर ऐड किए थे उसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हटा दे रहे हैं आंसर से, और फिर कॉल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख लीजिए एक बार। तो एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पहले डिस्कस करते हैं फटाक से। स्पेस हम लोग एक्स्ट्रा क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या यूज़ कर ले रहे हैं। एक्स्ट्रा जो है हमारा बस एक टेम्परेरी आंसर स्टोर करने के लिए एक टेम्प यूज़ कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस में इसका लेंथ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग जो है वही होगा, यानी कि
स्ट्रिंग का जो वैल्यू है वर्स्ट केस में वही हो सकता है ना इसके अंदर, तो इसलिए इसका जो वैल्यू आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n आएगा। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देखते हैं क्या है। तो हर केस में जब भी हम लोग यहाँ पे आइट्रेट कर रहे हैं किसी भी वैल्यू पे ए बी पे, मेरे पास ऑप्शन है कि यहाँ स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिट करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है। हर पोजीशन के लिए हम लोग के पास 2 केसेस है, राइट, यस और नो, यस और नो। तो अगर n पॉसिबल वैल्यूज़ है, मतलब हर पोजीशन पे हम लोग स्प्लिट करते हैं या नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 2 केस हुआ, करना नहीं करना, यहाँ करना नहीं करना, ऐसे ऐसे n है। ठीक है, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करके n, यानी 2 का पावर n, राइट। तो इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ठीक है, वो हो गया आपका 2 की पावर n। ये एक्सपोनेंशियल कोड है, तो इसमें आप हमेशा गौर करिए ये चीज़ कि n जो होगा बहुत स्मॉल होगा। जैसे इस केस में शायद 16 दिया हुआ है, राइट, क्योंकि उससे ज़्यादा वैल्यू ये हैंडल नहीं कर पाएगा। कोड का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बहुत टाइम खाने वाला कोड है एक्चुअली। ठीक है, बट इससे बेस्ट हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है रोज़ एक वीडियो डालने का, और हमारे साथ बने रहें। कल के वीडियो में मिलते हैं, बाय।